डीडीए ने आज दिल्ली में अपनी फ्लैट स्कीम लॉन्च की है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये धांधली है, क्योंकि कांग्रेस ने 23 जनवरी 2012 में श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2400 फ्लैट निकाले थे, लेकिन अब उसे जनरल कैटेगरी में दे दिया गया है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक दल के नेता हारून यूसुफ साहब, आपको क्या लगता है इसमें कितनी धांधली हुई है? देखिए, मैं धांधली नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि गरीबों का हक छीनकर पैसे वालों को दिया जाना, जबकि ये 2400 फ्लैट जो थे वो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए और बहुत ही कमजोर वर्ग के लोगों के लिए थे। आज जिस तरीके से उनका आवंटन जनरल कैटेगरी में किया गया है, उसी लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करते हैं कि वो इस डिसीजन को जल्दी से जल्दी देखें, वरना कांग्रेस पार्टी जो गरीब लोगों की जो ये नाइंसाफी हुई है उसको लेकर दिल्ली की सड़कों पर। कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए तो लड़ती ही रही है, लेकिन अब देखा गया कि दिल्ली में बिजली पानी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आप किस तरह की कार्रवाई करने की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मनमाने तरीके से जल बोर्ड बिल भेज रहा है, खास तौर से इस महीने में जिन लोगों का 600-700 बिल आता था, 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ऐसा लगता है दिल्ली के अंदर कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, और इसीलिए हमने ये मांग की है। इसी तरह बिजली में बगैर बताए हुए लोगों का लोड बढ़ा देते हैं, फिर बिजली के बिल में उसको शामिल करके भेज देते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई कायदा कानून नाम की चीज ही नहीं है। बीजेपी के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, आप उन्हें 10 में से कितने अंक देंगे, पास या फेल? देखिए, नंबर का आकलन करना तो लेकिन दिल्ली के लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि जिन अच्छे दिनों का वादा किया था, दिल्ली के लोगों का क्या हाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हारून यूसुफ साहब, जिनका कहना है कि अच्छे दिनों का वादा कहीं भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। और डीडीए ने जो अभी हाल ही में लॉन्च की है, जो फ्लैट की स्कीम लॉन्च की है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, क्योंकि वो फ्लैट्स 2400 फ्लैट्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए लॉन्च किए गए थे, जो अब जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिए गए हैं। कैमरामैन अंकित के साथ मैं गौरव अंदुजा, मुंसिफ न्यूज़ के लिए। मेरा कहना है, जो कमलनाथ जी ने उस समय, कुमारी शैलजा जी ने उसमें सैंपल फ्लैट का उद्घाटन किया था और कहा था, जिसका प्रूफ मेरे पास है, 2360 जो यूनिट बनेगा ये पूरा ईडब्ल्यूएस का बनेगा, और उसके बाद इस फ्लैट को ईडब्ल्यूएस के अंदर स्पेशल प्रोविजन एक्ट में हम विकासपुरी झुग्गी वाले को देंगे, जिसका सर्वे हो गया था, जिसका डॉक्यूमेंट मैंने दिया, सर्वे हो गया था, और इस सर्वे भी होने की बात है, जो छूट गया उसको भी जोड़ा जाए। इस तरह से 2360 मकान उन झुग्गी वाले को, जिसमें आज साइट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और केशवपुरम शंकर गार्डन इंक्लूड था, वो तमाम को रिलोकेट करके वहां बसाना था, रिहेबिटेट करना था, लेकिन अब उसको बेचा जा रहा है। इसलिए गरीबी विरोधी ये सरकार है। मोदी सरकार सिर्फ गरीब की उजारने की बात कर रहा है, बसाने का काम नहीं कर रहा है। हमने एलजी को प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से लिखा है, यदि वो नहीं मानेंगे, हम इसके लिए भूख हड़ताल पर जाना पड़े जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे और उससे निकाल दें, बाकी वो बेचें। लेकिन ये डीडीए प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगा है, ये नहीं, गरीब विरोधी काम नहीं चलेगा।